सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर बैक पेपर 2025 के अप्लाइड केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अप्लाइड केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हैं कि बैक हटाना है आप लोगों की। बैक हटाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो एग्ज़ाम में आने वाले सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब चाहे वो आपके ओल्ड सिलेबस के हों, अब वो चाहे न्यू सिलेबस के हों, दोनों के हिसाब से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए भी कई सारे शर्तें हैं, उसको आपको वीडियो के अंतर्गत समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले अगर मैं आप सभी को बताऊं कि ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहीं पे पीवाईक्यू पेपर और महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स मिल जाएंगे। अब नोट्स की पीडीएफ में अगर आप सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं तो आपके ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे ज्ञान विद सचिन ऐप के ऊपर। और अगर आप 4 सेमेस्टर प्लस 6 सेमेस्टर मैकेनिकल के हैं तो आप सभी को यहाँ पर इनके मैकेनिकल के नोट्स मिल जाएंगे 99 रुपीज़ में, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर के छात्र हों, चाहे वो आपके 4 सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर मैकेनिकल के छात्र हों। आइए देखिए, अप्लाइड केमिस्ट्री बैक पेपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 यानी जो है आपका 16 जनवरी को पेपर, नहीं सॉरी मई, 16 मई को है पेपर। ठीक है, देखिए शर्त समझिए, शर्त। अगर शर्त नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? ये न्यू सिलेबस प्लस ओल्ड सिलेबस दोनों को मैंने एक साथ अरेंज करा है। क्या? दोनों को एक साथ अरेंज किया है, दोनों। अब बच्चे क्या है कि इतना वीडियो को स्किप करते हैं कि ये चीज़ भी नहीं समझ में आता उन्हें। दोनों एक साथ अरेंज्ड है। ठीक है, तो आप ध्यान से वीडियो को देखते चलिए। मैं लिखता चलूँगा कि ओल्ड है कि न्यू है, क्या है। ठीक है, उसके बारे में मैं लिखता चलूँगा, इसलिए वीडियो को आप ध्यान से सुनते चलिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये न्यू सिलेबस हो चाहे ओल्ड सिलेबस हो, दोनों के लिए पाउली का अपवर्जन नियम क्या है? ओल्ड प्लस न्यू। ये दोनों के लिए क्या है? वरदान है, वरदान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग और उसके टाइप्स ओल्ड प्लस न्यू दोनों के लिए है। ठीक है, दोनों के लिए है मेरे प्यारे साथियों। क्वांटम नंबर दोनों के लिए, क्वांटम नंबर के टाइप्स भी आपको देखना पड़ेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये सब देखने पड़ेंगे। अब होता क्या है मेरे प्यारे साथियों कि आप क्वेश्चन बैंक से स्टडी करते हो, आप बुक से स्टडी करते हो, उसमें आपको मल्टीपल कंटेंट है, बहुत सारे कंटेंट दिए हुए, तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत है। तो ओल्ड के लिए तो अपने पास ऑलरेडी आपका नोट्स है। ठीक है, उसे आप ज्ञान विद सचिन ऐप से डाउनलोड करके 35 रुपीज़ में परचेज कर लीजिए अभी के अभी। अगर आप सभी चाहते हैं कि हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सब हाईलाइटेड रहें, जैसे ये हाईलाइट नहीं है, ऐसे मैंने अपने नोट्स के अंदर हाईलाइट कर रखा है कि क्या आपको पढ़ना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसको लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करें, जो कि मैंने ऊपर अभी आप सभी को दिखाया, और वहाँ पे 35 रुपीज़ में नोट्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं न्यू वाले बच्चे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो न्यू वाले होंगे, है ना। ठीक है, न्यू वालों को मैं बताऊं कि आपका 80% सिलेबस कॉमन है। कितना? 80% सिलेबस आपका कॉमन है। आप खुद ही जान रहे हो कि मेरे सिलेबस में क्या है कि 2-4 टॉपिक जो है एक्स्ट्रा है। ठीक है, जैसे अभी जितना स्क्रीन पर दिख रहा है सब आपके सिलेबस में है, जैसे कि ये नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक इतने में नहीं मिला आपको। ठीक है, तो आप सभी भी चाहें तो डेफिनेटली अपने नोट्स को परचेज करें, और उसमें हाइलाइटर से हाईलाइट है चीज़ें, आपको समझ में आएंगी। एक सरल शब्दों में चीज़ों को लिख करके दिया गया है। और कल मैंने फिजिक्स का अपलोड किया था, जो कि आप सभी ने, बहुत सारे लोगों ने लिया है, और अभी फ़िलहाल के लिए केमिस्ट्री का मैंने अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, और वीडियो बनाने के साथ ही तो आप सभी केमिस्ट्री का भी ले लीजिए। आइए, ये जो देख रहे हो ना सोडियम लाइम प्रोसेस, ये सिर्फ न्यू के लिए है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ न्यू के लिए है और इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है न्यू के लिए भी। लेकिन ये जो परमिट्यूड जियोलाइट विधि दिख रहा है ना, ये आपका ओल्ड प्लस न्यू
देखो मेरे प्यारे साथियों, एक कॉपी ले लो, चाहे ओल्ड वाले हो, ठीक है, चाहे न्यू, अपनी चीज़ों को लिखते चलो कॉपी में, ठीक है, वीडियो के साथ आप लिखते चलोगे, एक रफली लिखते चलो, सजा कर नहीं लिखना है, लेकिन आपको याद करने के लिए आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। बाकी नोट्स जब लोगे तो उसमें नोट्स में सारी चीज़ें हाईलाइटर से हाईलाइट हैं, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं वो हाईलाइटर से हाईलाइट है, तो आप नोट्स ज़रूर ले लीजिए जा करके, ठीक है, क्योंकि 35 रुपीज़ का बात नहीं है, बात ये मेरे पैर में देखो मैं 49 का था, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे अप्लाइड केमिस्ट्री के इतने बच्चे थे कि बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर नहीं सर इम्पॉर्टेंट वीडियो डालिए, नोट्स दीजिए ऐप पे, ठीक है, तो मैं थक गया फ़ोन से देते देते, ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए ऐप पे ही दे रहा हूँ, और फ़ोन एकदम से कह सकते हो खूबी आ गया हूँ। ये आप ओल्ड प्लस न्यू, और ये 100% वाला क्वेश्चन है, मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन है एक तो, और 100% का क्वेश्चन है, तो इसको मिस नहीं कर सकते जियोलाइट को, ठीक है। आइए, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, ये दोनों के लिए है, ठीक है। यहाँ पे अब तो मैं बोथ लिखूँगा, इतने में समझ गया होंगे ओल्ड न्यू वाले, ठीक है। ये बहुत इजी टॉपिक है, मतलब म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट का मतलब जो भी आपके नगर पालिका की वाटर ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, चाहे वो सेंडिमेंटेशन प्रोसीजर हो, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर हो, वैसे सारे नोट्स में मैंने दिया है, बाकी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, बहुत इजी सा टॉपिक है, और फ्री का 2-3 नंबर मिल जाएगा, 2-3 नंबर फ्री का यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, पूछ लिया जाता है हर बार। और मैं इंपॉर्टेंट बात अगर आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर करूँ, इंपॉर्टेंट बात, तो अप्लाइड केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बैक क्लियर करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इस बात का ध्यान रखें। जो मजाक में ले रहे हैं ना, प्लीज़ इस बात को बहुत सीरियस ले, बहुत सीरियस। अभी आप तो चाहे सेकंड सेम में हो, चाहे आपके सेकंड ईयर चल रहे हो, मेरे पास फाइनल ईयर में बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि भैया मैं तो ये अपना जो नॉर्मल 6 सेमेस्टर है इसको बहुत ईजिली क्लियर कर ले रहा हूँ, कर लूँगा, लेकिन ये अप्लाइड केमिस्ट्री पिछले भाई इतने टफ पेपर बनाते हैं लोग, इतना टफ पेपर बनाते हैं, ठीक है। अभी आप लास्ट ईयर ही देख लो, आपसे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पूछा गया ना, लेकिन पूछ क्या लिया जाएगा, पोलर नॉन पोलर ऐसे इस बॉन्ड बताओ, ठीक है, तो आप एकदम से कन्फ्यूज हो। मतलब हम लोग के दौरान भी जब पेपर देना शुरू किया 21 में, उसके पहले नस्ट इक्वेशन नहीं आता था, आज नस्ट इक्वेशन की भंडार लगी हुई है। मतलब उस टाइम इतना टफ पेपर था कि मेरे यहाँ कितनी लोगों की बैक आई थी, और मेरे 27 नंबर मुश्किलन आए थे, मतलब अच्छे नंबर थे मेरे 27 नंबर, ये आप कह सकते हो, ठीक है। फिलहाल अभी मैं कहूँगा कि जिसके 20 नंबर भी अगर केमिस्ट्री में आ गए उसके धन्य है बैक पेपर में, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि 40 किसी के आ जाए, मैं तो कहूँगा ही नहीं 40, बस किसी तरीके से 20 लाना है, ये मैं एक वार्निंग तौर पे बता रहा हूँ कि सीरियस ले लो, 3-4 दिन सीरियस रहो। अगर है बैक है तभी वीडियो देख रहे हो, सीरियस रहो और जा कर के नोट्स ले लो, क्योंकि कंटेंट रहेगा तभी पढ़ोगे, कंटेंट नहीं रहेगा चीज़ें ढूंढते फिरोगे, कभी क्वेश्चन बैंक पलटोगे, टाइम वेस्ट होता जाएगा। ऐसे PDF आप खोलो, अपना देखते जाओ, पढ़ते जाओ चीज़ों को, और ध्यान दो। जैसे आप मान लो TDS पढ़ रहे हो ना, तो आपने जैसे मान लो TDS लिखा आपने अपनी कॉपी में, जैसे हमारे नोट्स को परचेज़ किया और TDS लिखा, तो TDS के अंदर जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं आप शॉर्ट में लिखते जाओ, जिन्हें एग्जाम के दिन एक दिन पहले रिवीजन करने का मौका मिले। यही एक ट्रिक होता है बैक वगैरह क्लियर करने का, ठीक है। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, और TDS पढ़ लेना, ठीक है। टोटल डिसॉल्ट सॉलिड्स करके आता है, इसको पढ़ लेना, बहुत छोटी सी हेडिंग, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछेगा। चैप्टर नंबर, अभी न्यू के लिए बात कर रहा हूँ और ये ओल्ड के लिए, दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एलॉयज़ क्या है, फेरस एलॉयज़, नॉन फेरस एलॉयज़ को समझाना है, ये भाई न्यू के लिए है, ठीक है। ये किसके लिए है, ये न्यू के लिए है एलॉय, और एलॉय बहुत सरल है, नॉन फेरस फेरस एलॉय भी बहुत सरल है। नोट्स के अंदर तो नहीं मिलेगा, बट कोई बात नहीं, आप डेफिनेटली ChatGPT यूज़ कर लो, गूगल यूज़ कर लोगे एक टॉपिक के लिए, तो डेफिनेटली आप इसको जान पाओगे, और बहुत ईजी सा टॉपिक है, और फ्री का नंबर मिलेगा इसमें, और आना ही आना है ये, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे दे दिया हूँ, आएगा। बहुत ईजी सा टॉपिक है, अगर घुमाएगा फिराएगा नहीं तो नॉर्मल पूछेगा तो काम बना लेगा अपना 1-2 नंबर। पॉलीमर, और पॉलीमर में नायलॉन 6 बैकेलाइट, ठीक है भाई, रट लो, मैं कह रहा हूँ रट लो, यही तो एक क्वेश्चन है जहाँ से 100% श्योरिटी है, हमको भी 100% की श्योरिटी है। अभी मैं आपको इंसिडेंट बताऊं कि लास्ट ईयर में जब मैराथन क्लास कराया था, लगभग 22,000 बच्चों ने मेरी इस मैराथन क्लास की वीडियो को देखी थी, और गए भाई साहब वहाँ पे 14-15 नंबर कभी नहीं लड़ा, इतना हार्ड पेपर बना दिया था उन्होंने। मतलब डिटेलिंग जिसके पास अप्लाइड केमिस्ट्री की है वही बहुत अच्छा कर पाता है, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा कर पाने का मतलब ढंग से पास हो जाता है, वरना बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो इसमें मैं भी श्योरिटी हूँ कि पॉलीमर पूछा जाएगा,
नायलॉन 6 पूछा जाएगा, बैकेलाइट, इसकी बहुत प्रोबेबिलिटी, इसके लिए मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया है। चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू, चाहे ओल्ड हो और चाहे न्यू हो, इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है बैकेलाइट, लिख लो अपनी कॉपी में तुरंत, ठीक है। और PTFE दोनों, ठीक है, और नायलॉन 6, तीनों को अच्छे से पढ़ो और इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसको पहले पढ़ना। ये ओल्ड वालों के लिए तो वरदान है 5 नंबर, ये ओल्ड वालों के लिए तो 5 नंबर वरदान है, हो सकता है कि न्यू वालों के लिए भी वरदान साबित हो जाए। डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जब मैं था उसके बाद से भी लगातार आपसे इसे पूछा जा रहा है, ठीक है, लगातार पूछा जा रहा है आपसे। तो इस वाले चैप्टर को आप लोग समझ गए, ठीक है। अब हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, ये बहुत, मैं कहूँगा आप लोगों के लिए ईजी सा चैप्टर है। अब मेरे प्यारे साथियों, ईजी सा चैप्टर कहने का ये मतलब है कि मैं आप सभी को बोलूँ कि जो फ्यूल्स एंड लुब्रिकेशन है, ठीक है, फ्यूल्स है और उसके साथ साथ लुब्रिकेशन, यानी ये ओल्ड वालों के लिए बात करूं तो फ्यूल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, चाहे न्यू के बारे में बात करूं, उसकी क्लासिफिकेशन, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। और जो ये ऑक्टेन सीटन नंबर है ना, ये ओल्ड हो या न्यू, दोनों के लिए वरदान है, वरदान, ठीक है, दोनों के लिए क्या है मेरे प्यारे साथियों, वरदान है, ठीक है। और फ्यूल आपको पता ही है, फ्यूल के बारे में बताना कितना आसान है, क्लासिफिकेशन बताना भी आसान है। नोट्स के अंदर मैंने बहुत अच्छे से इसके क्वालिटी के बारे में भी लिख दिया है और आपके इसके साथ साथ ही और आपके उसके बारे में भी लिख दिया है, ठीक है, किसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में भी लिख दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लुब्रिकेशन के बारे में, ठीक है। लुब्रिकेशन के बारे में इतना सरल सा टॉपिक है और फ्री का 2 नंबर पा जाओगे यहाँ से। मैं कहता हूँ केमिस्ट्री में भाई एक एक नंबर के लिए तरस है, एक एक नंबर, खास करके न्यू वालों को बताऊँ, क्योंकि उनको 2-2 नंबर में चीज़ें पूछी जा रही हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों से काम चल नहीं पाएगा। इसके लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लुब्रिकेशन हो गया, फ्यूल हो गया, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, ऑक्टेन्स सीटन, इनको भैया एकदम से जान के रखो, क्योंकि इतने सरल से टॉपिक है, एक गधे को भी याद रहेगा, ठीक है। तो इसको तो याद करके जाना भाई, 3-4 नंबर बन जाएगा यहाँ से, 3-4 नंबर यहाँ से बन जाएगा, 4-5 नंबर यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा डिटेलिंग करता हूँ कि कहाँ से तुम्हें पास होना है, ठीक है। और जिनको लग रहा है कि बहुत ईजी है पास होना ना, वो भाई कॉर्नर पे हंसते रहो, ठीक है। बहुत बुरा हालत है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में करीबन मेरे हिसाब से 26,000 के समथिंग बैक है, 26,000 के समथिंग बैक है केमिस्ट्री में, ये आप समझ सकते हो, ठीक है। 26,000 के समथिंग बैक है, चाहे वो फर्स्ट ईयर की बात करूं, चाहे इसके बाद जो भी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में चल रहे हैं उनकी बात करूं। चैप्टर नंबर 5 है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन के बारे में, रिडक्शन के बारे में बताना है, ठीक है। न्यू वालों के लिए न्यू वालों के लिए प्रायोरिटी है इसका, ठीक है। और ये भी न्यू वालों के लिए प्रायोरिटी है। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ये भी न्यू वालों के लिए प्रायोरिटी है, न्यू वालों के लिए प्रायोरिटी है। ये देखो भाई, फ्री का नंबर, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वही चाह रहा हूँ, फ्री का नंबर है, फ्री। संक्षारण के बारे में बताना और उसके रोकथाम के बारे में बताना, फ्री का नंबर है 3 से 4 नंबर, 4 से 5 नंबर। ओल्ड वालों को तो यहाँ से 5 नंबर फिक्स है मिलेगा, ओल्ड को तो यहाँ से 5 नंबर फिक्स मिलेगा। न्यू वालों को क्या मिलेगा, न्यू वालों को 2 से 3 नंबर में कहूँगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन बना रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो कोरोजन उसके किस तरीके से हमें अफेक्ट कर रहा है, उसके क्या क्या रोकथाम है। इसके साथ साथ ये भी मैं आगे जो ओल्ड वालों के लिए बता रहा हूँ उसमें भी बताऊंगा, तो आगे ये भी कोरोजन के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो ये था तो न्यू वालों के लिए। अब ओल्ड वालों भी इसमें सुनते चलो, न्यू वालों और ओल्ड वालों दोनों सुनते चलो, नहीं तो कहीं दिक्कत करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि न्यू वाले भाग जाओ, जो भाग गए हों उससे भाग जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक वीडियो में जो न्यू वाले भाग गए हैं भागने दो भाई, ठीक है। ओल्ड वालों देखो, डी ब्रोगली का सिद्धांत 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है। हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है, ठीक है, ये भी आपका 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, तो फटाफट से इसको रट लेना जाके 10 मिनट के अंदर। हुंड का रूल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्मा और पाई बॉन्ड में अंतर पूछता रहता है, ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखें। और जो हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये 5 नंबर देगा, 5 नंबर, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अगला हमारा है बाम कैलोरी मापक, भाई ये भी ओल्ड हो या न्यू, ओल्ड हो या न्यू, फिर से लिख देता हूँ, ओल्ड हो या न्यू। अगर अभी तो फिलहाल टाइम नहीं, अगर इसके न्यूमेरिकल जिसको आते हैं वो 5 नंबर लेके जाएगा, लेकिन चांसेस हैं कि थ्योरी भी पूछी जा सकती है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर 2 न्यूमेरिकल बैक टू बैक इससे निकाल दिए इन्होंने, तो हो सकता है कि आपसे बाम कैलोरी मापक के सिद्धांत ही पूछ ले,
तो इसको मैंने नोट्स में बहुत प्यार से डिस्क्राइब किया, बहुत प्रॉपर तरीके से, तो समझ लेना। ये सिर्फ ओल्ड वालों के लिए है, बफर सॉल्यूशन ओल्ड वालों के लिए है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और BOD COD जो बैक दे रहा होगा उसको पता होगा कि ये फिक्स क्वेश्चन है, BOD COD कोई ये क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है, ठीक है। आइए, EDTA विधि जो है और क्लोरोनीकरण, ठीक है, ये तो आपकी ओल्ड और न्यू दोनों के लिए है, लेकिन ये क्लोरोनीकरण ओल्ड के लिए सिर्फ, ठीक है। अब नस्ट इक्वेशन सिर्फ ओल्ड के लिए है, किसके लिए? सिर्फ ओल्ड के लिए है नस्ट इक्वेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी पेपर बना रहा है वो तो भाई नस्ट इक्वेशन को बहुत प्यार करने लगा है, ठीक है, नस्ट इक्वेशन को रट लिया है। अब जो भी सारे क्वेश्चन आपने देख लिए स्क्रीन पे, अब ये IUPAC दिख रहा है, IUPAC, इसका मैं 1 घंटे के अंदर, ठीक है, इसका मैंने 1 घंटे के अंदर पूरा सा पूरा, ठीक है, इसका हम 1 घंटे के अंदर पूरा 1 शॉट इसका कराया हूँ, ठीक है, 1 घंटे में है मैंने इसका 1 शॉट कराया हूँ। आप इसको कंप्लीट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। इसको 1 IPSC जो कर लेगा 5 नंबर फिक्स है, उसकी बैक भी क्लियर हो जाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जितने भी ओल्ड बच्चे हैं, न्यू बच्चों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, ओल्ड वालों ध्यान से सुनना। और जंग लगने की विधि ओल्ड वाले सुनना, ओल्ड वाले, और गैलोनिक सेल भी ओल्ड वाले ही ध्यान देंगे। और ब्यूना S और ब्यूना रबर, भाई ये सिलेबस में तो नहीं है लेकिन पूछ लेता है, और मैं कहता हूँ न्यू वालों भी पढ़ लेना, तुम्हारे ऊपर भी बिजली गिर सकती है, ये BTUP है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में रबर तो है, लेकिन ये ब्यूना S और ब्यूना N रबर है नहीं, लेकिन ये पूछता रहता है, तो आप लोग भी पढ़ लेना। तो भाई आप लोगों को मैंने इतना कम्प्लीटली समझा दिया है क्या केमिस्ट्री में पढ़ना है। नोट्स आप तुरंत जाओ ऐप पे जा करके तुरंत इनरोल करो, IUPAC के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और फटाक से IUPAC की तैयारी करो, 5 नंबर अपने पक्के करो। और जितनी भी चीज़ों को मैंने बताया फिर से अगेन एक शॉर्ट कॉपी के अंदर लिखते चलो और उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाते हुए फटाफट से रिवीजन करो और लगा दो आग पानी में पूरी रात दिन लिख करके, क्योंकि केमिस्ट्री की बैक क्लियर नहीं होती, आपके सीनियर भी बहुत परेशान है। तो चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।